बहू जल्दी अंदर आ, तेरी बारी है बैठने की। ये आवाज नम्रता के कानों में पड़ी और वो चौंक कर आंगन में खड़ी रह गई। दरवाजे पर हाथ में लोटा लिए सासू मां रुक्मिणी देवी खड़ी थीं। नम्रता अभी अभी विदा होकर अपने मायके से इस पुराने तंग भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में पहुंची थी। शादी का जो सपना उसने मायके में देखा था, हवादार कमरा, सजावट, थोड़ी निजता, वो यहाँ आते ही जैसे हकीकत से टकराकर बिखर गया। गली में पांव रखते ही उसे अंदाजा हो गया था कि ससुराल बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसका दिल जैसे बैठ गया। सामने बस एक ही कमरा था, न आंगन, न अलग रसोई, न कोई खुली जगह। उसी कमरे में सब कुछ था, सोने का इंतजाम, खाना पकाने का कोना, बच्चों के खेलने की जगह और मेहमानों का बैठना। कमरे की लंबाई चौड़ाई उतनी ही थी जितनी मायके में उसके आंगन का एक कोना। बाईं तरफ एक चारपाई थी, दाईं ओर दीवार के पास लोहे का चूल्हा और बीच में बिछाने के लिए गद्दे व चादरें मोड़कर रखी गई थीं। इस एक कमरे में कुल 7 लोग रहते थे। सास ससुर, जेठ जेठानी, उन 2 छोटे बच्चे और अब नम्रता और उसका पति अमन। जगह इतनी कम थी कि अगर एक आदमी खड़ा हो जाए तो दूसरे को करवट लेना भी मुश्किल हो जाए। नम्रता ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। दीवारों पर नमी के दाग, एक खटारा टेबल फैन, खिड़की के ऊपर टेरा लटका पुराना पर्दा और छत से लटकते बल्ब की पीली रोशनी। उसने मन ही मन गहरी सांस ली। यही है अब मेरा घर। ऊपर से सास ने कहा, बेटी, जब तक तुम्हारी मुंह दिखाई नहीं हो जाती तब तक तुम्हें शादी का जोड़ा पहने रखना होगा। ये सुनकर नम्रता को जैसे तेज झटका लगा। शादी की पहली रात उसके मन में रोमांस और नई जिंदगी की हल्की सी उम्मीद थी। उसने सोचा था कि अमन के साथ थोड़ा अकेले वक्त मिलेगा, लेकिन रात होते ही पूरा परिवार बिस्तर बिछाने में लग गया। सासू माँ ने जगह बांधते हुए कहा, देख बहू, तू और अमन खिड़की के पास सो जाना। बच्चों को बीच में जगह दे देना, वरना बार बार उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। नम्रता ने हल्की मुस्कान के साथ जी कहा, लेकिन भीतर से मायूस हो गई। अमन ने भी बस हल्की सी मुस्कान दी, जैसे ये सब उसके लिए रोज का था। बगल में सोते बच्चे करवट बदलते तो उसकी चूड़ियां खनक जाती और हर आवाज कमरे में गूंज उठती। ऊपर से शादी का भारी जोड़ा, जिसमें नींद आना नामुमकिन था। रात के सन्नाटे में बाहर से कुत्तों के भौंकने और मोहल्ले में देर रात घर लौटने वाले की चप्पलों की आवाज आती रही। नींद आने में देर लगी। सुबह होते ही माहौल जैसे मेला बन गया। जेठानी बिस्तर समेट रही थी, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, सास रसोई के कोने में लकड़ी के चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी और अमन नल पर बाल्टी लेकर लाइन में खड़ा था, क्योंकि मोहल्ले में पानी सिर्फ आधा घंटा आता था। बहू, जरा आटा गूंथ दे, मुझे आलू छीलने हैं, सासू माँ ने आवाज लगाई। नम्रता ने भारी जोड़ा संभालते हुए आटा गूंथना शुरू किया, लेकिन जगह इतनी कम थी कि हर बार कोई न कोई उससे टकरा जाता। बच्चों की खिलखिलाहट, बर्तनों की खनक, चूल्हे की आंच और बाहर से आती सब्जी वाले की आवाज, सब मिलकर एक अलग सी चहल पहल बना रहे थे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि इस घर में हर चीज के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। इस एक कमरे में रहकर नम्रता को घुटन सी महसूस होने लगी। वह सोचती, हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया मुझे मम्मी पापा ने। रात को सोने का भी अपना ही नाटक था। पहले बच्चे सोते, फिर बड़े लोग। कई बार करवट लेने की भी जगह नहीं होती। अगर कोई करवट बदलता तो बाकी 3 लोग भी हिल जाते। गर्मियों में हाल और भी बुरा था। कमरे में एक पुराना टेबल फैन था जो आधा चलता और आधा कराहता। अगर फैन को एक तरफ घुमाते तो दूसरी तरफ वाले चिल्ला उठते, अरे इधर हवा नहीं आ रही, थोड़ा हमारी तरफ भी कर दे। आखिर सासू माँ ने बीच का हल निकाला। फैन को बीच में रख दिया और सब गोलाई में बैठ गए। नम्रता को ये देखकर हंसी भी आई और हैरानी भी कि लोग ऐसे भी जीते हैं। रात को गर्मी के मारे पसीना बहता रहता और बच्चे करवट बदलते बदलते बार बार उठ जाते। जेठानी के ताने भी कम नहीं थे। भाभी, तुम तो मायके में राज करती होंगी, यहाँ तो बस ये एक कमरा है, आदत डाल लो। नम्रता हल्की मुस्कान के साथ कह देती। कमरे का बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता, उसमें रहने वाले कैसे हैं ये मायने रखता है। अमन को ये सुनकर गर्व होता, लेकिन वह चुप ही रहता। कभी कभी जेठानी के साथ छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते। भाभी, आपने मेरे हिस्से का तौलिया उठा लिया। अरे मैंने तो समझा ये सबका है। धीरे धीरे नम्रता ने तय किया कि वह इस छोटे से कमरे में अपनापन ढूंढेगी। वह सास और जेठानी के साथ बैठती, बातें करती। अमन और नम्रता को भी कभी कभी अकेले में बात करने का मौका मिल जाता। एक शाम खिड़की के पास बैठी नम्रता ने अमन से पूछा, याद है जब पहली बार आई थी तो कैसा लगा था? अमन ने कहा,
तब लगा था जैसे ये बस 4 दीवारें हैं, लेकिन अब लगता है जैसे ये 4 दीवारें हमारी दुनिया को थामे हुए हैं। नम्रता ने बाहर झांका। तंग गली, बच्चों का शोर, खटारा फैन, बरसात की बूंदें और ये छोटा-सा कमरा। अब उसे तंग नहीं लगता था। अब ये उसका पूरा संसार था।